दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम लोकेश राय है। दोस्तों आज की बातचीत की शुरुआत मैं अपने साथ घटी एक घटना से कर रहा हूँ। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग का बहुत शौक़ है और एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ में भोपाल से हैदराबाद की ड्राइविंग कर रहा था। दोस्तों शाम हो गई थी जब हम नागपुर पहुँचे थे और नागपुर से जब हम हैदराबाद जाते हैं तो रास्ते में आदिलाबाद एक जगह आती है और हमें रात में वहाँ पे रुकना था। आदिलाबाद से थोड़ा पहले एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे हम सीधे जाएं तो आदिलाबाद पहुँचेंगे और जस्ट एक 10 डिग्री पे रोड टर्न करती है, उस पर चले जाएं तो अमरावती पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अंधेरा बहुत था, हमें ये ख्याल नहीं रहा कि हम कहाँ किस तरफ से जा रहे हैं। और जब हम वहाँ से नागपुर से काफ़ी दूर चले गए, करीब 1-1.5 घंटे की जर्नी हो गई, तो एकदम से एक बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने एक माइल स्टोन पे देखा और वहाँ पे लिखा था कि अमरावती 100 किलोमीटर। दोस्तों अब मुझे समझ में आ गया कि हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। अब हमारे साथ क्या ऑप्शंस थे? उस समय हमने किसी से बात की तो हमें पता चला कि अगर हम सीधे जाएंगे तो अमरावती पहुँचेंगे और अगर हमें आदिलाबाद जाना है तो हमें फिर से वहीं पीछे जाना पड़ेगा, इतनी दूर 1-1.5 घंटे फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा। और तब किसी ने बताया कि नहीं, आप यहाँ से आधा घंटा ट्रैवल करेंगे तो एक टर्न आएगा और वहाँ से आप अगर टर्न कर लेंगे तो आप आदिलाबाद थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। हालांकि वो रास्ता अच्छा नहीं है, थोड़ा ख़राब है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमने उस चेंज्ड ऑप्शन पे काम किया और इस तरीके से रात होने के बाद हम लोग वहाँ पे आदिलाबाद पहुँचे, रात में वहाँ रुके और फिर नेक्स्ट डे हैदराबाद गए। दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, और इसका मकसद ये है दोस्तों कि हमने क्या किया था कि जब हमें पता चला कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं तो हमने वापस बैकवर्ड आए और हमने रास्ता बदल लिया और फिर अपनी मंजिल पे पहुँच गए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस दुनिया में इसका ठीक उलट करते हैं। वो लाइफ में बहुत बड़े सपने लेकर चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी और उसके बाद में उन्हें जो जॉब, जो बिज़नेस, जो कुछ मिल जाता है काम करने को, वो करने लगते हैं और उसी को करते करते वो ये समझते हैं कि उनके जो भी सपने थे, जो बड़ी इच्छाएं थी, वो सारी इससे पूरी हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें समझ में भी आ जाता है कि हाँ ये रास्ता उन्हें वहाँ तक नहीं ले जाएगा, लेकिन वो कंफर्ट जोन में होते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस रास्ते पे इतनी दूर आ गए हैं, क्यों बदलाव करें, इसी रास्ते पे चलते रहें। दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको अपने सपनों की ज़िंदगी जीनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में अपना माइंड ओपन रखना होगा। अपने रास्ते जो है वो चुनने का एक अलग से आपको एक फीलिंग होना चाहिए कि हाँ जब ज़रूरत है तो मैं अपने नए ऑप्शंस अख्तियार कर सकता हूँ और उनके माध्यम से मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ। आप सोचेंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों बहुत बार ईश्वर आपको बहुत सारे लोगों के माध्यम से आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भेजते हैं, लेकिन आप पहचान ही नहीं पाते हैं। आपको एक कहानी से अगर समझाऊँ तो एक व्यक्ति था जिसका ईश्वर में बहुत विश्वास था और एक बार उसके गांव में बारिश खूब तेज़ होने लगती है तो लोगों को लगता है कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, तो इसलिए गांव पूरा खाली होने लगता है। सरपंच आता है, उसे कहता है कि भाई यहाँ से हम सब लोग चल रहे हैं और तुम भी आ जाओ हमारे साथ में, हम यहाँ से निकल लेते हैं। वो कहता है नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मुझे तो ईश्वर बचा लेगा क्योंकि मेरा उसमें बहुत फेथ है। फिर पानी आने लगता है, थोड़ी दूर उसके घर में भी पानी भरने लग जाता है। उस टाइम एक ट्रक ड्राइवर आता है, कहता है कि हम आपके पड़ोस लोगों का भी सामान लेके यहाँ से जा रहे हैं, आपको भी ले जाते हैं, आइए अपना सामान निकालिए। वो कहता है नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मुझे तो ईश्वर बचा लेगा। अल्टीमेटली पानी खूब बरसता है, वो अपने छत पे जाके अपनी जान बचाता है और उस टाइम भी पानी का प्रवाह बढ़ रहा होता है। तब एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि भाई तुम ये रस्सी फेंक रहा हूँ, इसमें आ जाओ, हम तुम्हें बचा के ले जाएंगे। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो ईश्वर बचा लेगा। अल्टीमेटली दोस्तों पानी चढ़ता है और ऊपर, और उसकी डेथ हो जाती है। ऊपर जाता है ईश्वर के पास और वहाँ पे ईश्वर से शिकायत करता है कि मैं आपका इतना परम भक्त
लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, आपने मुझे ही नहीं बचाया। तब ईश्वर कहते हैं कि बेटा मैंने तो तेरे को 3 ऑप्शंस दिए थे, है ना। सबसे पहले मैं सरपंच का रूप रख के तेरे को बचाने के लिए आया था, फिर उस ट्रक ड्राइवर का रूप लेके तेरे को बचाने के लिए आया था, और तब भी तू नहीं माना तो मैं हेलीकॉप्टर लेके तुझे बचाने के लिए आया, लेकिन तूने समझा ही नहीं। दोस्तों, ऐसे ही ऑप्शंस किसी के माध्यम से ईश्वर हमें भेजता है। ज़रूरत है कि हम उन ऑप्शंस के लिए ओपन रहें, खुले रहें। जो नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं, आज दुनिया बहुत बदल गई है। जो आप अभी तक करते थे उसी से आप अपने सपने पूरे कर सकेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नया अख्तियार करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, अपने सपने पूरे कर सकेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, अपना माइंड खुला रखिए। जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उनको स्ट्रेट अवे नो मत कहिए, सुनिए, समझिए, कोशिश कीजिए क्या आप उनको रियली अपना सकते हैं। और अगर ऐसा आप करेंगे, ऑप्शंस खुले रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप बड़े बड़े सपने हासिल करेंगे। और फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस YouTube के टैग सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा ब्लॉग है जिसमें मैंने डिटेल में इन चीज़ों को लिखा है। और दोस्तों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहते हैं वैसा अपने सपनों को जिएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।